हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मेटाट्रेडर 4 जिसको आप अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं और अलग अलग फीचर्स हैं। आज ब्लेसिंग फ्राइडे में तेज़ तरीन टिप में हम जानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, इनके इस्तेमाल क्या क्या हैं और मेटाट्रेडर 4 को ही आप क्यों इस्तेमाल करते हैं। माय नेम इज़ रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। और ये है हमारा सेगमेंट ब्लेसिंग फ्राइडे, जिसमें हर फ्राइडे के दिन हम आपको एक टिप शॉर्टली बहुत अच्छी देते हैं। आज हम जानने वाले हैं टर्मिनल्स के बारे में। मेटाट्रेडर 4 को आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में दर्जनों सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इनको मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी कि टॉप 5 की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 5 पे आ रहा है जी वर्टेक्स। वर्टेक्स एक कंपनी है हाइब्रिड, उन्होंने लॉन्च किया और ये लोकल ब्रोकर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम पाकिस्तान के डब्बा ब्रोकर्स की बात करें या इंडिया के या एशिया के, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्टेक्स। और जब मैं ट्रेडिंग में शुरू में आया था तब मैंने भी इसी के ऊपर एक जॉब भी की थी छोटी सी। तो वर्टेक्स में हम बैक पैनल भी मिल जाता है, फ्रंट पैनल भी मिल जाता है, मेन ट्रेडिंग टर्मिनल भी मिल जाता है। इसके अलावा वर्टेक्स में और भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्यों इतना फेमस है लोकल में? क्योंकि ये या तो बहुत सस्ता है या वो बिल्कुल फ्री है, जो कि ब्रोकर को बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो वो अपने क्लाइंट्स को भी यही रिकमेंड करते हैं। अगर हम यूज़र फ्रेंडली की बात करें तो ये इतना यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र के लिए आसान नहीं है। थोड़े दिन पहले तक तो ये मोबाइल पे भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन इन्होंने अभी मोबाइल पे भी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। वर्टेक्स जो है एक्सपेंसिव नहीं है, यूज़र फ्रेंडली इतना नहीं है और ये इतना ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं है, लेकिन सस्ता होने की वजह से ब्रोकर्स ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रोकर भी आपको वर्टेक्स रिकमेंड करे तो समझ लीजिएगा वो ब्रोकर थोड़ा सा चीप ही है, इतना महंगा या इतना अथेंटिक ब्रोकर नहीं है। इट्स माय ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझे बताएं आप क्या जानते हैं वर्टेक्स के बारे में और क्या आपने कभी वर्टेक्स को यूज़ किया है या नहीं। नंबर 4 पे आ रहा है हमारे पास सी ट्रेडर। सी ट्रेडर रिसेंटली लॉन्च किया गया है मेटाट्रेडर 4 के मुकाबले में। मेटाट्रेडर 4 से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन यूज़र को ये इतना फ्रेंडली नहीं लगता और ये इतना सस्ता भी नहीं है कि हर ब्रोकर ही इसको अप्रोच कर ले, लेकिन ये मेटाट्रेडर 4 से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अब मेटाट्रेडर 4 के कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए ये लोग इसको ज़्यादा आसान बना रहे हैं और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटाट्रेडर 4 और सी ट्रेडर में क्या फ़र्क है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अभी इसकी इतनी ज़्यादा फाइल्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप अपने इंडिकेटर को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा इंडिकेटर नहीं है या इतने ज़्यादा ये नहीं है, इतने ज़्यादा रोबोट्स नहीं है। और इसके अलावा आप इसको मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेब पे भी अवेलेबल है, लेकिन यूज़र अभी भी मेटाट्रेडर 4 को ही पसंद करता है। फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है निंजा ट्रेडर। मैंने हाईली प्रोफेशनल ट्रेडर्स को और एक्सपेंसिव ब्रोकर्स को निंजा ट्रेडर को रिकमेंड करते हुए देखा, लेकिन निंजा ट्रेडर में प्रॉब्लम यह कि ये फ्री नहीं है। जिस भी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट बनाते हैं, याद रखें जो भी ब्रोकर निंजा ट्रेडर को सपोर्ट करते हैं वो ब्रोकर आपको $5000 से ऊपर ही स्टार्टिंग देते हैं। हर बंदे की बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने हाईली प्रोफेशनल लोगों को देखा हुआ है निंजा ट्रेडर यूज करते हुए। निंजा ट्रेडर अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कोई ना कोई ऐसा ब्रोकर आपको चूज करना पड़ेगा जो ब्रोकर आपको निंजा ट्रेडर का लाइसेंस दे दे, तभी आप निंजा ट्रेडर को इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हम बात करें, इसके अंदर इतने ज्यादा इंडिकेटर नहीं है जितने ज्यादा आपको मेटाट्रेडर 4 पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो निंजा ट्रेडर को मेटाट्रेडर 4 से मुनफरिद बनाती हैं, लाइक रियल टाइम वॉल्यूम, डिफरेंट इंडिकेटर्स जो कि मेटाट्रेडर 4 में अभी अवेलेबल नहीं है, या ऐसे टूल जो मेटाट्रेडर 4 में काम सही तरीके से नहीं करते। यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से निंजा ट्रेडर रेटिंग 3 पे आया हुआ है और आने वाले दिनों में ये एशिया में अपने पंजे बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाड़ रहा है और आगे भी गाड़ेगा। अभी ये यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन इन फ्यूचर हम देखेंगे कि हम भी इसको इस्तेमाल करें और इसकी ट्रेनिंग भी लॉन्च करें। निंजा ट्रेडर आप यूज़ करके देखिएगा और देखिएगा ये इतना यूज़र फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा और अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गई तो आप, मुझे लगता है कि कोई और टर्मिनल यूज़ नहीं करेंगे। क्या आपने निंजा ट्रेडर यूज़ किया है या नाम सुना है या नहीं, मुझे कमेंट्स में अपनी राय दें कि आपको निंजा ट्रेडर अच्छा लगता है या नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कुछ ट्रेडर्स को जानता हूं जो सिर्फ निंजा ट्रेडर को ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो निंजा ट्रेडर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमारे साथ कुछ शेयरिंग करें। नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है मेटाट्रेडर 5। मेटाक्विट कंपनी जिनका ट्रेडर मेटाट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर है,
उन्हीं का मेटाट्रेडर 5 भी है जो उन्होंने रिसेंट लॉन्च किया है। मेटाट्रेडर 4 नंबर 2 पे इसलिए आ गया है कि मेटाट्रेडर 4 की सेल बंद कर दी है मेटाक्विट कंपनी ने। वो नए लाइसेंस जितने भी हैं मेटाट्रेडर 5 का ही इशू कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को जबरदस्ती कह रहे हैं कि वो मेटाट्रेडर 5 को यूज करें। ऐसा ही नहीं है कि जबरदस्ती सेल कर रहे हैं, लेकिन मेटाट्रेडर 5 में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मेटाट्रेडर 4 में नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हैं, जिस तरह के टाइम फ्रेम ज्यादा इंडिकेटर, ट्रेडिंग के ज्यादा टूल जो कि मेटाट्रेडर 4 में लिमिटेड थे। सो मेटाट्रेडर 5 को इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। ये भी मोबाइल पे, वेब पे और आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आपको मिल जाता है और ये बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन इसके सर्वर्स में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं मुझे लगता है। आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताएं कि आपको मेटाट्रेडर 4 अच्छा लगता है और मेटाट्रेडर 5 क्यों अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बताएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कंपैरिजन भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 का कंपैरिजन करके आपको डिफरेंस बताएंगे। नंबर 1 पे अभी भी जमा हुआ है मेटाट्रेडर 4 जो कि आपका और हमारा हम सबका फेवरेट है। मेटाट्रेडर 4 में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मेटाट्रेडर 5 में या दूसरे टर्मिनल्स में नहीं है। मेटाक्विट कंपनी ने कोशिश की है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी मेटाट्रेडर 4 में इस्तेमाल हो रही थी वो सारी की सारी मेटाट्रेडर 5 में भी इस्तेमाल हो सके और वो इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं। लेकिन यूजर अभी मेटाट्रेडर 5 पे इतना कंफर्ट फील नहीं कर रहा। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मेटाट्रेडर 4 आपको क्यों पसंद है, जबकि मुझे मेटाट्रेडर 4 इसलिए पसंद है क्योंकि हमने शुरू से इस्तेमाल ही इसको किया है और इसके फीचर के हम आदी हो चुके हैं। मोस्टली हमारे जो ईए बने हुए हैं या हमारे इंडिकेटर बने हुए हैं वो मेटाट्रेडर 4 के हिसाब से ही हमने डिजाइन किए हुए हैं, जो कि मेटाट्रेडर 5 पे इतने फ्रेंडली नहीं है। इसलिए मुझे मेटाट्रेडर 4 अभी भी पसंद है, लेकिन इन फ्यूचर हम मेटाट्रेडर 5 पे शिफ्ट करने वाले हैं। मेटाट्रेडर 5 और मेटाट्रेडर 4 एक ही कंपनी के हैं, लेकिन इनके फीचर में काफी फर्क है। मेटाट्रेडर 4 की खास बात यह थी कि इसको कोई बच्चा भी कस्टमाइज कर सकता था, लेकिन मेटाट्रेडर 5 में भी अब ये फीचर रखे जा रहे हैं। मुझे आप लोगों ने अपनी राय बतानी है कि आपको इनमें से कौन सा टर्मिनल पसंद है या कौन से आपने इस्तेमाल किए हुए हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एडिशनल फीचर हैं जो मैं यहाँ इस वीडियो में बताना भूल गया हूं, ताकि हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह उनको ऐड करें। आपको ब्लेसिंग फ्राइडे हमारा कैसा लग रहा है उसके बारे में भी फीडबैक दें और ये नई वीडियोस का जो सिलसिला स्टार्ट किया है उसके बारे में भी अपनी राय दें, ताकि मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं और आप तक मजीद जदीद एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।